राजस्थान सरकार के पैसे का पूरा भुगतान कर दिया है। कोटा से बच्चों को लाने के दौरान कुछ अतिरिक्त बच्चों के लिए राजस्थान सरकार की बसों की मदद ली गई थी। इसी मदद के एवज में राजस्थान सरकार ने पैसे मांगे थे। आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने बकायदा 36,36,000 रुपए का बिल भेजा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार के बिलों का जो भुगतान था उसे कर दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह बिल भेजा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 19 लाख रुपए का चेक दिया और उसके बाद इस पूरे बिल का भुगतान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बिल का भुगतान राजस्थान की सरकार को कर दिया है। 36,36,000 रुपए का बिल भेजा गया था, आपको बता दें कि, और उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 19 लाख रुपए दे चुकी थी और 36 लाख रुपए का अतिरिक्त बिल और बिल जो दूसरा बिल है वो यहां पर भेजा गया था। राजस्थान ने उत्तर प्रदेश सरकार को 70 बसें उस वक्त दी थी जब कोटा से छात्रों को उत्तर प्रदेश में लाना था। यूपी सरकार ने यहां पर इस बिल को चुका दिया है। 36,36,000 रुपए का यह बिल भेजा गया था। कोटा में फंसे छात्रों के लिए यह बसें दी गई थी। 17 अप्रैल को यूपी सरकार ने 560 बसें कोटा भेजी। 10,000 छात्रों को कोटा से उत्तर प्रदेश लाया गया था। राजस्थान परिवहन से गए 70 बसें उस वक्त किराए पर ली गई थी। राजस्थान परिवहन विभाग डीजल की मांग पर वहां पर अड़ा हुआ था। यूपी सरकार ने आनन फानन में उस वक्त 19 लाख का चेक दिया था। यूपी सरकार ने रात को ऑफिस खोलकर चेक बनाया। आपको बताएं कि रात में ही चेक बनाया गया और 17 अप्रैल को यूपी सरकार ने 560 बसें भेजी कोटा। छात्रों जो वहां पर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, बदले की सियासत अब बिल के तौर पर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बसों को लेकर के सियासत शुरू हुई थी, अभी तक वो बसें ही आके अटक गई है और अब ये नया मामला जो है वो उन स्टूडेंट्स को लेकर के खड़ा हो गया है जिनको कुछ दिनों पहले बसों के जरिए यूपी लाया गया था, जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी बसें तो यूपी सरकार की ओर से लगाई गई थी, लेकिन कुछ बसें ऐसी थीं जो राजस्थान सरकार की ओर से दी गई थी और उन्हीं के जरिए बसों को फतेहपुर सीकरी और झांसी और समेत कई जिलों में लाया गया था, जिसके जरिए स्टूडेंट्स आए थे। अब राजस्थान सरकार की ओर से एक भारी भरकम बिल पकड़ाया गया यूपी सरकार को और ये कहा गया है अकाउंट डिटेल देने के साथ कि जल्दी इसका भुगतान करवाया जाए। हालांकि इस बारे में सरकार का ये कहना है कि इसमें पहली पेमेंट हो चुका है और अब इसी को लेकर के 11 बजे सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वहीं 12 बजे करीब जो है वो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अशोक कटारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने वाले हैं। तो बसों की जो सियासत है वो 2 कदम आगे बढ़ चुकी है और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पे एक तरफ प्रियंका गांधी को अपनी बसें वापस करनी पड़ी थी, अब जाकर के दूसरी बसों का बिल जो है वो सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार इसका भुगतान करे। अनामिका, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार उस वक्त ही डीजल की जब मांग राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी तब 19 लाख का चेक दे चुकी थी। उसके बाद अगर आपको बिल का बकाया देना था तो आपने 36 लाख का बिल फिर थमा दिया। बिल्कुल, देखिए यही सवाल खड़ा हो रहा है बार बार कि बिल के पेमेंट को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है, जब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि बसों के मेंटेनेंस के लिए डीजल पेट्रोल के लिए उसी समय पैसे दिए जा चुके थे। तो मात्र 70 बसों के लिए इतना बड़ा पेमेंट, इतना बड़ा बिल कैसे बनकर तैयार हो गया? और इसी को लेकर के आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद ही फ्रंट पर आने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल देने वाले हैं कि अब तक बसों के मामले में, खासतौर पे उन बसों के मामले में जो राजस्थान से चलाई गई थी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कितना बिल बकाया है, किस डेट को कितना पेमेंट किया गया है और आखिर इतना बड़ा बिल। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो यूपी सरकार ने यहां पर बिल को चुका दिया है। केवल दोगलेपन की राजनीति करती है और वो सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बसों पर प्रपंच किया, बस के माध्यम से श्रमिकों का अपमान करने का काम किया, मोटरसाइकिल का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, फर्जी बस, फर्जीवाड़ा किया प्रियंका वाड्रा ने। अब उसके बाद में ये आने के बाद में सबके सामने स्पष्ट है कि आज उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का श्रमिक अगर कांग्रेस शासित राज्यों में है तो वो कितना असुरक्षित है और वो क्यों उत्तर प्रदेश आना चाहता है। वो इसीलिए उत्तर प्रदेश आना चाहता है कि कांग्रेस उनके साथ में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ में, कांग्रेस शासित राज्यों में दोहरा व्यवहार हो रहा है।
दोगला व्यवहार हो रहा है। इसलिए एकदम साफ है प्रियंका वाड्रा की हकीकत